हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि 2024 में सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए जो राजस्थान के अंतर्गत एक पुलिस की एग्जाम लगी थी, राजस्थान पुलिस की, जिसके अंतर्गत आपके 4 पेपर लगे थे। 4 पेपरों में से हमने 2 पेपर आपको सोल्व करवा दिए गए हैं। यह क्लास है जो आपके लिए, जिन बच्चों ने पुलिस का पेपर दिया है उनके लिए तो आंसर की का कार्य करेगी। और उनको क्या है, थोड़ा सा उनको पता चलेगा उन्होंने क्या गलतियां की हैं, किस प्रकार के इनके आंसर रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करें जिन बच्चों को क्या है आगामी एग्जामें देनी है राजस्थान जी के, आपको जैसे कि सीईटी के अंतर्गत, रीट के अंतर्गत, पटवार के अंतर्गत, इसके अलावा 12th वाली सीईटी, ग्रेजुएशन वाली सीईटी, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक और उनकी जो वैकेंसियां हैं उन सबके अंतर्गत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो राजस्थान के में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार की करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, इन चीजों का आइडिया आपको कहां से लगेगा, तो वो लगेगा प्रीवियस ईयर पेपरों से। ठीक है। तो जिन बच्चों की आने वाले टाइम में एग्जाम देनी है उन बच्चों के लिए भी यह क्या है, रामबाण क्लास साबित होने वाली है, जिससे उसको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। तो अपन को क्या है, ये क्लास आप सबके लिए क्या है, मतलब सार्थक रूप से रहने वाली है, सार्थक शायद। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 पेपरों को सोल्व करवा दिया। आज पुलिस का 3रा नंबर का पेपर है और इसके अंतर्गत हम मैथ, इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा अपन बात करें तो कंप्यूटर, इनको तो अपन सोल्व नहीं कराने वाले हैं। तो इसके बाद में अपन आगे की जो चीजें हैं उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो अपन बात करते हैं 61 क्वेश्चन पे से स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले क्या, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग और क्या है, इकोनॉमिक्स के इनके क्वेश्चन थे इससे पहले। ठीक है। अपन बात करते हैं 61 नंबर पे से और यहां से आते हैं आपके क्वेश्चन। तो इससे पहले जो पेपर हैं इनको हम अब बाद में सोल्व कराएंगे। पहले क्या है, मैं पूरा एक बार आपको राजस्थान जीके वाला, करंट अफेयर वाला, इंडिया के 2-4 क्वेश्चन भी है उसमें, इंडिया की जीके है करंट अफेयर की, तो वो वाला पोर्शन कर लेते हैं पहला पूरा। ठीक है। तो अपन बात करते हैं इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन ने बैन बेल्ट बैन रोड के नाम से एक बड़े आर्थिक विकास परियोजना की शुरुआत की थी। तो वह किस देश के द्वारा की गई थी विकास परियोजना की शुरुआत, जिसका नाम है बैन बेल्ट बैन रोड। तो चीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अम्लीय वर्षा क्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में खालिस्तान के उत्सर्जन के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, जो क्या है मुख्य रूप से वायुमंडल में किसके कारण, मतलब किस चीज का उत्सर्जन होता है उसकी वजह से ये होती है। ठीक है। तो ये होती है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। और वर्षा होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है, सल्फर डाई। ठीक है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट किस प्रकार का रॉक मतलब चट्टान है। तो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट हो जाती है, वो हो जाएगी अपन की आर्गने। कौन सी? आग्रे चट्टान है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, कोविड-19 के कारण होता है। तो कोविड-19 है वो किसकी वजह से होता है, मतलब जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ठीक है, उनकी वजह से। तो किसकी वजह से होता है कोविड-19? तो कोविड-19 जो कोविड महामारी आई थी तो वो किसकी वजह से हुई थी? तो वो हुई थी अपन के वायरस की वजह से। वायरस फैल रहा था, ठीक है, चाइना से आया था वायरस अपन के इंडिया के अंदर पूरा। तो इंडिया के अलावा कई कंट्री में पूरे में क्या है, कोरोना महामारी फैली थी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं। तो दुनिया के सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं तो वो किस देश में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अपन के कौन से देश में? इंडोनेशिया में। किस में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं दुनिया के सबसे अधिक ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा एंजल फॉल्स है, वह किस देश में स्थित है? तो एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो एंजल फॉल्स आपसे पूछे तो वो हो जाएगा अपन का वेनेजुएला। किसमें? वेनेजुएला जो देश है इसके अंतर्गत स्थित है कौन सा? एंजल। सिलेबस के बाद विश्व का सबसे ऊंचा झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, छोटे रंगीन कांच, संगमरमर एवं अन्य सामग्रियों के टुकड़ों से पैटर्न व चित्र बनाने की कला
को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े लिए जाते हैं, संगमरमर के जो पत्थर आता है उसके टुकड़े लिए जाते हैं और इनको मिला करके क्या है, एक टुकड़ों से एक पैटर्न होता है फिक्स, ठीक है, कि दो हरे हरे के बाद में एक लाल आएगा, फिर दो हरे के बाद में एक लाल आएगा, तो ये से बोलेंगे पैटर्न है। तो ऐसा पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न में चित्र बनाने की कला है, उसको अपन क्या कहते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे बोलते हैं अपन मोज़ेक। क्या बोलते हैं? मोज़ेक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, पृथ्वी का कितना पृथ्वी की भूमि कितने महाद्वीपों में विभाजित है? तो महाद्वीपों की बात कर रहा है, तो महाद्वीप कितने हो जाएंगे आपके, और एक होता है महासागर, तो महासागर कितने हो जाएंगे? जो भूभाग होता है, पृथ्वी ही अपन की कैसी गोल, और गोल पृथ्वी में से क्या है, कुछ है स्थल भाग भूभाग, और कुछ है जल वाला भाग, ठीक है। तो अपन क्या है, महाद्वीप बोलेंगे जो स्थल वाले भाग एरिया है, जो जहाँ पर अपन रह सकते हैं, और महासागर बोलेंगे अपन जल वाले एरिया को, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि महाद्वीप विभाजित हैं, तो स्थल वाला एरिया है वो कितने भागों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा अपन के 7 में, ठीक है। तो महाद्वीप कितने हो जाएंगे? 7, और महासागर पूछ लें आपसे तो वो हो जाएंगे आपके 5। नेक्स्ट हो जाएगा, प्लेनेट मार्स का वायुमंडल में अधिकतम रूप में शामिल है क्या है? मतलब जो प्लेटो मार्स का जो वायुमंडल है उसमें कौन सी चीज़ है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अपन की कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है? तो पृथ्वी को अपन 2 गोलार्धों के अंतर्गत विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है, इनको जो 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे अपन क्या बोलते हैं? आपसे ये पूछा गया है, तो उसे बोलते हैं अपन कौन सी? भूमध्य रेखा, जिसे ही अपन विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपन के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने का कार्य करती है, ठीक है। पृथ्वी जैसे यूं, तो इसके क्या बीच में, बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा खींची गई है, जो क्या है, जैसे उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा ये वाला एरिया, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसके अलावा अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया अपन किस गोलार्ध में आता है? तो ये आता है इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर आता है इंडिया, तो ये आता है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप है वो क्या रहने वाला है? तो वो हो जाएगा अपन का पिटवा लोहा। तो लोहे का जो शुद्ध रूप है वो अपन इस्पात को भी लोहा कहते हैं, कच्चा लोहे को लोहा कहते हैं, गड़वा लोहा होता है, लेकिन जो पिटवा लोहा होता है ना, ये लोहे की वैरायटी है आपके सामने ये, तो उनमें से पक्का लोहा हो जाएगा, मतलब पक्का एवं शुद्ध लोहा हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व व प्रकाशीय क्षेत्रों के एकीकरण के लिए काम करने का श्रेय दिया जाता है? जिसने किसने? विद्युत के क्षेत्र में, चुंबक वाले क्षेत्र में और प्रकाशीय के क्षेत्र में, प्रकाश के क्षेत्र में जो काम करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? ठीक है, तो वो श्रेय दिया जाता है किसको? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। किसको दिया जाता है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। और मैक्सवेल का आप नियम भी सुनोगे, एक है फ्राइडे, तो फ्राइडे का आपने 5 उंगलियों वाला वो नियम सुना होगा फ्राइडे का, ठीक है। वो थे ना विद्युत मोटर और वो वाले सिस्टम, ठीक है। एक तो होता है लेट को क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और एक क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को लेट में कन्वर्ट करता है। जनरेटर आते हैं जो ब्याह शादियों में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज किसने की थी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? वो हो जाएगी वार्नर, आर्वर, स्मिथ और नाथन। तो इनके द्वारा की गई थी किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसे मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो वो होता है एमीटर। कौन सा होता है? एमीटर, ठीक है, एमीटर। नेक्स्ट बात कर अपन, फास्फोरस का परमाणु संख्या क्या है? तो फास्फोरस जो तत्व होता है उसकी जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान, आपसे द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा आपसे परमाणु संख्या ना पूछ के क्रमांक बोल देता, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको याद रखना चाहिए कि फास्फोरस का है वो क्या रहने वाला है? तो वो हो जाएगा अपन का 15। कितने हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन के, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है? तो कौन सा रक्त समूह है वो क्या है? बहुत कम पाया जाता है, मतलब दुर्लभ है, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपन क्या? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव है ये रक्त, क्या है? दुर्लभ रक्त होता है मानव शरीर के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसमें है?
तो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं अपन के इंडिया के अंतर्गत वो कितने हैं, अपन बात करें पहले की तो पहले थे 7 और स्टेट कितने थे 29 हो गए थे फिर, लेकिन बाद में 28 कर दिए गए थे। ठीक है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 28 वे थे राज्य। जम्मू कश्मीर को क्या है केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर दिया, राज्य का भी दर्जा मिल चुका है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसमें है, तो वो हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कम है, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। जनसंख्या घनत्व कहते हैं अपन प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा की अपन पहली बात करें तो टेराकोटा मॉडल की हल चौलिस्तान व बनावली हरियाणा में पाए गए थे। किसके, टेराकोटा मॉडल की हल हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, चौलिस्तान और बनावली ये जगह कहाँ पड़ती है, हरियाणा में पाए गए थे पहला। दूसरा है कालीबंगन राजस्थान में एक जुता हुआ खेत व प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित हैं। मतलब कालीबंगा सभ्यता है जो राजस्थान में है उसके अंदर का क्या जुते हुए खेत मिले हैं, एक तो पहली बात तो अपन को। ठीक है, जो क्या है प्रारंभ हड़प्पा काल के, और एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है टेराकोटा मॉडल के जो मॉडल है ना उसके जो हल थे वो क्या है चेलिस्तान और बनावली हरियाणा में जगह पड़ती है वहां से मिले थे साक्षण के। ये 2 कथन है, तो अपन को चूज करना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत क्या है, ए ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए और ये दोनों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का ब्रिटिश काल में कौन सा भारतीय राज्य त्रावणकोर, क्या हो जाएगा, त्रावणकोर का रियासती राज्य के रूप में जाना जाता है। तो रियासती राज्य के रूप में जाना जाता है त्रावणकोर, तो भारत का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, केरल राज्य। किसको जाना जाता है, केरल राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं अपन के 33 सदस्य। कितने, राजस्थान में पहले जिले कितने थे, 33 जिले थे। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 50 जिले हैं। लेकिन शायद लग रहा है कि 10 जिलों पर क्या है बिजली पड़ने वाली है, क्योंकि हट भी सकते हैं बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो 10 जिले 50 जिले और 10 संभाग कर दिए गए थे अभी तक प्रेजेंट टाइम तक। अब 10 जिलों को क्या है समस्या चली है, हट भी सकते हैं और रह भी सकते हैं आपके। ठीक है, बढ़ेंगे तो इतनी 50 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, कम ही हो सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से एक स्थान की पहचान करें जहां पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो किस स्थान पर स्थित है, वो हो जाएगा काकरापार। क्या हो जाएगा, काकरापार में स्थित है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। आपसे पूछ ले स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो माना जाता है लता मंगेशकर को। कहते हैं लता मंगेशकर को जाना जाता है। ठीक है, जो सिंगर हैं जो अभी क्या है स्वर्गवास हो चुका है उनका। अपन बात करें नेक्स्ट, तो वो किसकी बात करने वाले, राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान की जो सरोजिनी नायडू है मतलब कोकिला है, तो राजस्थान की कोकिला आपके नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान की कोकिला से पूछ ले तो वो जाना जाता है अल्लाह जलाबाई को। इसको जाना जाता है अल्लाह जलाबाई को। अल्लाह जलाबाई ने क्या है केसरिया वालम आबोनी पधारो हमारा देश है ना, ये सर्वाधिक बार किसके द्वारा गाया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो वो गाया गया था अल्लाह जलाबाई के द्वारा। अल्लाह जलाबाई है वो किस मान गायिका से संबंधित है, तो ये हो जाएंगी अपन की ये जो मरुस्थल के अंतर्गत जैसलमेर जिला पड़ता है, जैसलमेर के अंतर्गत एक मांड गायिका फेमस है जिसे बोलते हैं अपन कौन सी, मांड। ठीक है, तो मांड खां की फेमस है अपन की, ये क्या गायन शैली है मांड, तो ये है अपन के जैसलमेर क्षेत्र की। तो अल्लाह जलाबाई है इससे संबंधित जमीसा बेनो बेगम है, जमीसा बानो बेगम। इसके अलावा अपन बात करें गौरी देवी भी हैं। ऐसे कई प्रकार कई वो क्या है इससे संबंधित हैं, किससे संबंधित, मांड गायिका से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सबसे प्रसिद्ध नियोलिथिक स्थलों में से एक कैटल हयुक खालिस्तान में पाया गया था। तो कैटल हयुक किस में पाया गया था, तो वो पाया गया था किसके अंदर, ये क्या है एक प्रकार से जीव है। क्या है, कैटल हयुक क्या है, एक प्रकार से स्थल है, जीव नहीं है, क्या है स्थल है। और ये कहाँ पर पाया गया था, तो ये पाया गया अपन के तुर्की के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तुर्की के अंतर्गत। ये कंट्री का नाम है तुर्की। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध नियोलिथिक स्थलों में से एक कैटल हयुक तुर्की में पाया गया था। किसमें, तुर्की में।
नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो पहला क्वेश्चन तो ये है अपन की भारत के संविधान के अंतर्गत जो भाषाओं का उल्लेख है किस अनुसूची में है? तो वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो वो था अपन की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो वो दे रखा अपन को 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं को दे रखा है। अपन भारत की पूछ ले तो वो है क्या नाम, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा ये क्या है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये कौन सी है? राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी हमारी। नेक्स्ट बात करें अपन, UNODC से प्रकाशित साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक सिद्ध हुआ है? तो अफीम होती है वो क्या है? नशीली पदार्थ है अफीम, और उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश कर रहा है? अपन का जो पड़ोस में है, तो उसकी अपन से पूछा गया है। तो वो कर रहा है अपन के अंतर्गत म्यांमार। तो म्यांमार के अंतर्गत अफीम की खेती की जा रही है और उसका उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? UCCN। तो ये आपका हो जाएगा किस वर्ष? तो वो दे रखा आपका 2004 में। कब हो जाएगा? 2004 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो फातिमा बीवी हैं, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो हो जाएंगे अपन के ऑप्शन नंबर डी, न्याय से। किससे संबंधित थी? न्याय से संबंधित थी फातिमा बीवी। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है वो किस शहर में शुरू की गई है? तो यह राजस्थान के अंतर्गत। पहली बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत नहीं की गई है। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? चंडीगढ़, श्रीगंगानगर, नासिक और राजकोट। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत शुरू की गई है? तो वो की गई है चंडीगढ़ के अंतर्गत। और चंडीगढ़ क्या है? ये 2 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट हो जाएगा, गुजरात पार्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात में मैरीटाइम क्लस्टर के प्रमुखों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के रूप में नियुक्त किसको किया गया है? तो वो किया गया अपन के माधवेंद्र सिंह को। किसको किया गया है? माधवेंद्र सिंह को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, समाचारों में देखा गया किटेल फॉन्ट किस भाषा से संबंधित है? तो किटेल फॉन्ट है वो किस भाषा से संबंधित है? वो हो जाएगा अपन की कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से संबंधित हो जाएगा किटेल फॉन्ट? तो कन्नड़ भाषा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में वैश्विक रूप से दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। तो 2023 के अंतर्गत जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची बनाई गई थी वैश्विक स्तर पर, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर पर कौन सी महिला आई थी उसकी अपन से क्या है बात कर रहा है? तो वो आई थी उर्सुला वॉन डेर लेन। कौन आई थी? उर्सुला वॉन डेर लेने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत में कौन सी सरकारी योजना सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ठीक है, तो महिलाओं के लिए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करती है? तो वो करती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन करती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट हो जाएगा, अब राजस्थान के क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो चुके हैं, राजस्थान करंट अफेयर। इसके अलावा राजस्थान की जो नॉर्मल हिस्ट्री और उनके सबके क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में निम्नलिखित में से कौन सा विधायी उपाय नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण की नीति में विधायी उपाय नहीं है, तो वो हो जाएगा कौन सा? तो वो दे रखा अपन का बाल विवाह को लागू करना। बाल विवाह को क्या है? लागू करना। ठीक है, तो डायन शिकार के में सुधार करते हैं, तो ये तो सही है, डायन शिकार करना इनका तो अपन सुधार करेंगे। राजनीतिक कार्यों का विकास करना ये भी सही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का एक अलग निदेशालय बनाना ये भी सही है। लेकिन बाल विवाह को अपन पुनः लागू क्यों करेंगे? ठीक है, मिनिमम पहले 18 वर्ष थी, अभी सोच रहे हैं कि उसको हम 21 करते हैं बड़ा करके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान में कोविड-19 प्रतिक्रिया के संदर्भ में आशा कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाती हैं? आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 के समय कौन सी भूमिका निभाई गई थी? ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया, तो वो निभाई गई थी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना। क्या है? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना। मतलब महिलाएं हैं क्या है, घर घर पर, मतलब गांव के और पास में जितने भी अपन के और पास के गांव होंगे उनके अंतर्गत जाएंगी और उनको बताएंगी कि हमें क्या स्वास्थ्य को सही रखना चाहिए, बीमारियों से दूर रहना चाहिए,
इसके अलावा अपन क्या खान पान अच्छे तरीके से करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो क्या है, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना उनका क्या था, कार्य है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, तो राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य है वो हो जाएगा अपन का कौन सा, तो सशक्तिकरण का मतलब होता है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। उन्हें क्या है, अपने आप में सक्षम बनाना कमाने के लिए। तो वो अपन बात करते हैं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने से, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या रहने वाला है, तो वो हो जाएगा अपन का बालिकाओं के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना। तो बालिकाएं हैं जो पढ़ने वाली बालिका हैं उनके लिए क्या वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो क्या पढ़ने के लिए अग्रसर हों और क्या है अपने आप को क्या है पढ़ने के लिए अपने आप को क्या है आगे बढ़ाने के लिए क्या है प्रयास करें। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में 80 के दशक में शुरू किए गए महिला विकास कार्यक्रम का क्या महत्व था। तो 80 के दशक में जो शुरू किया गया था महिला विकास कार्यक्रम, उसका जो महत्व है मतलब उसका लाभ क्या था, क्या इंपॉर्टेंस था उसका चलाने का, तो वो हो जाएगा अपन का इनमें लैंगिक समानता की दिशा में राज्यों की प्रगति को तेज किया गया था। कि क्या है कि 80 के दशक में जो महिला विकास कार्यक्रम चलाया गया था उसमें क्या है जो लैंगिक क्या पहले क्या पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं को क्या है बराबर के अधिकार नहीं थे। इसके अलावा महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। इसकी वजह से उन्होंने क्या चलाया गया था, ये महिला विकास कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीति का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं में राजस्थान में महिलाओं के लिए जो राजनीति का जो प्राथमिक उद्देश्य था वह क्या था, तो वो रहने वाला आपका लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। किसके लिए, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट हो जाएगा अपन के लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है। तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत अपन लाभ कौन कौन प्राप्त कर सकता है उसकी बात कर रहा है, तो वो कर सकता है अपन SC ST EW श्रेणी की लड़कियां। किसकी, SC ST और EWS की जो लड़कियां हैं वो प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान मुख्यमंत्री कन्या योजना के बारे में जो अधिक हमें जानकारी प्राप्त करनी है उससे संबंधित योजना क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इन चीज़ों के बारे में अपन को डिटेल से जानना है तो अपन खा जाएंगे राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर। किस पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान की सरकार की पर। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान लखपति दीदी योजना के लिए आवेदनों की समीक्षा कैसे होती है। आपने देखा होगा फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भी क्वेश्चन सेम जगह से उठ रहे हैं और सेम ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई जगह कुछ चीज़ पूछ ली है लखपति दीदी की और कोई जगह कुछ चीज़ पूछ ली है, ठीक है। यहाँ तो आवेदनों की समीक्षा कैसे होती है ये पूछा गया है। पहले पूछा गया था लखपति दीदी योजना कहाँ शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बात करें कि लखपति दीदी योजना का मतलब किसके लिए चलाई गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तीनों पेपर देखें अभी तक, मैंने इससे जस्ट पहले 2 और कराए, उसके अंदर्गत भी क्वेश्चन ऐसे हुआ वो वहीं से पूछेंगे, थोड़ा सा इधर उधर घुमाया बस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लखपति दीदी योजना की समस्या कैसे होती है, आवेदनों की समीक्षा होती है तो वो होती है अपन की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। किससे, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समीक्षा की जाती है, समीक्षा। नेक्स्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ के लिए कौन से कार्ड धारक पात्र हैं। तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं वो कौन रहने वाले हैं, तो वो हो जाएंगे अपन के कौन, तो वो हो जाएंगे BPL कार्ड धारक। कौन हो जाएंगे, BPL। एक तो होता है BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है APL अपर पॉवर्टी लाइन। मतलब एक रेखा निर्धारित की गई है कितनी आय, माना कि एक व्यक्ति की आय माना कि 50,000 रुपये महीने कमाता है नॉर्मली अगर कमाना चाहिए, लेकिन यदि क्या इससे कम कोई कमा रहा, 40,000 कमा रहा, 35,000 कमा रहा, 20,000 कमा रहा, 10,000 कमा रहा है, ठीक है, 0 रुपये कमा रहा है, तो ये आ जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये इससे नीचे। और अपन बात करें इससे अगर 50,000 से ऊपर कमा रहा थोड़ा बहुत तो उसे बोलते हैं अपर पॉवर्टी लाइन। तो ये हो जाएंगे APL के अंतर्गत, अपर पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत, ये हो जाएंगे BPL के अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है। 50,000 क्या है अपन को क्या मिनिमम वो डिसाइड किया था, ये फिक्स नहीं है लेकिन मैंने खुद ने मान के बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए क्या सहायता प्रदान की जाती है। तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत में तो क्या दिया जाता है, 8,000 रुपये। कितने रुपये दिए जाते हैं, 8,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन अपन चाहिए, आपको चाहिए तो वो मिलेगा अपन के कहाँ पर,
आधिकारिक वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ई मित्र वाले के पास जाकर के। राजस्थान सरकार मुक्त स्कूटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्कूटी योजना से भी कई बार क्वेश्चन दोनों पेपरों उनमें भी पूछे गए, और मतलब आपका पेपर बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर घुमाया है। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा राजस्थान की राजधानी, आपने बता दिया जयपुर, ठीक है, जयपुर बता दिया तो आपसे पूछेगा कि सर जयपुर है तो जयपुर के अंतर्गत आपको हवा कौन सी इमारत स्थित है? ऑप्शन दे देगा हवा महल, तो आपको हवा महल के साथ में जाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछ लेगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को पहली बार कब बनाया गया था? तो पूछा तो जयपुर ही गई है ना, तो इर्द गिर्द के क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपरों को देखना बहुत जरूरी होता है। राजस्थान सरकार मुक्त स्कूटी योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? तो वो रहने वाला अपन का कौन सा? तो महिला छात्रों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को सुधार करने का। क्या है? महिला छात्रों को क्या सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब शैक्षिक स्थिति में सुधार है, इसलिए जवाहर सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है चंबल नदी पर। किस पर बनाया गया है जवाहर सागर बांध? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, इसके अलावा कोटा बैराज बांध, ठीक है, और जवाहर सागर बांध, तो ये हैं कोटा के अंतर्गत, ये हो जाएगा अपन के चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट हो जाएगी अपन की मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो अपन जैसे ही अपन शासन व्यवस्था राजा महाराजा जैसे ही खत्म हुए थे अपन के राज्य के अंतर्गत, तो अपन के क्या है जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको अपन क्या कहते हैं राजस्थान के अंतर्गत? तो वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अपन के प्रधान। क्या कहा जाता है? तो वो कहा गया है किसको? प्रधान कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो माउंट आबू सरोई है वो किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो माउंट आबू अपन की सीमा बनाता है राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत तो है ये माउंट आबू सरोई में, इसके साथ में सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है गुजरात, ठीक है। तो आप देखोगे ये है राजस्थान, ठीक है, इस प्रकार से है राजस्थान। तो अपन बात करें माउंट आबू सरोई इधर की साइड में, तो अपन बात करें ये बांसवाड़ा, और यहाँ से इधर तो एमपी लग जाता है, और बांसवाड़ा से इधर लग जाता है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात और किसके साथ में? राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है कौन सा? माउंट आबू। नेक्स्ट बात करें 25 मार्च 1948 को बने एकीकृत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 25 मार्च 1948, तो एकीकरण राजस्थान के क्या थे, कौन थे? क्या पूछ रहे हैं आपसे? मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय पहली बात तो मुख्यमंत्री का पद था ही नहीं, उस समय होते थे पीएम, मतलब प्रमुख, राज प्रमुख रहता था, और एक रहता था उपराज प्रमुख, एक होता था पीएम, ठीक है। तो पीएम 1948 में 25 मार्च 1948 में राजस्थान का दूसरा चरण चल रहा था, और दूसरा चरण चल रहा था उसके अंतर्गत पहला चरण था राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ, जिनके अंतर्गत ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर था, ठीक है, 4 राज्य थे मत्स्य संघ के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट आया था सेकंड चरण 25 मार्च 1948 को, जिसके अंतर्गत अपन को क्या है? और झाड़ू की को प्रसाटो, ठीक है, ये क्या है? ट्रैक है जिसके अंतर्गत बूंदी, पहली बात करें अपन झालावाड़ से, किससे बात करें? झालावाड़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, ये सभी क्या है आपके सेकंड चरण के अंतर्गत जुड़े थे 25 मार्च 1948 को। इस समय आपसे पूछा जा सकता है उद्घाटनकर्ता कौन थे सेकंड चरण के? तो वो हो जाएंगे गौड़गिल। कौन थे? गौड़गिल थे। पीएम आपसे पूछ ले तो असावा थे। कौन थे पीएम? असावा थे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है राज प्रमुख कौन थे? तो भीम सिंह कोटा। राज प्रमुख कौन हो जाएंगे? भीम सिंह कोटा हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह बूंदी। कौन हो जाएंगे? बहादुर सिंह थे बूंदी के रहने वाले, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 25 मार्च 1948 को बने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहली बात तो अपन बात करें 25 मार्च 1948 ईस्वी में पहली बात तो मुख्यमंत्री का पद है ना वो सृजित ही नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय राज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये चलते थे, और पहली बार अपन के जो मुख्यमंत्री बने थे तो वो कब बनाए गए थे? 1 नवंबर 1956 को पहली बार मुख्यमंत्री का पद सृजित हुआ था, और उस समय अपन के कौन बने थे? तो वो बने थे अपन के मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और राज प्रमुख की जगह आपको राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था, और पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो अपन के अंतर्गत ऑप्शन दे रखे अपन को हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, ठीक है, और गोकुलबाई भट्ट, ठीक है। तो अपन से पूछा गया है गोकुल लाल असावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असावा। ये क्या थे? उस समय पीएम थे। कौन थे अपन के?
राजस्थान के सेकंड चरण के समय पीएम कौन थे? तो वो हो जाएंगे गोकुललाल आसावा। नेक्स्ट बात करें अपन, रिको RIICO ने किसे बढ़ावा देने के लिए कृषि खाद्य पार्क विकसित किए गए हैं? तो रिको RRIC को बढ़ावा देने के लिए तो अपन को जो कृषि खाद्य पार्क स्थापित किए गए हैं तो वो क्या है, किसको विकसित करने के लिए किए गए थे? तो वो किए गए हैं अपन के कृषि आधारित उद्योगों को। किसको? कृषि आधारित उद्योगों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले पर, अचलगढ़ किले है उसकी क्या है मरम्मत करवाई गई थी? ठीक है, तो अचलगढ़ किले की मरम्मत किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो हो जाएगा किसके द्वारा करवाई गई थी? राणा कुंभा के द्वारा। सर्वाधिक किलों का निर्माण पूछ लिया आपसे, और सर्वाधिक स्थापत्य कला का जो विकास है वो राणा कुंभा के काल में हुआ था। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने, कहते हैं ना कि 78 मतलब ज़्यादातर कुंभ निर्माण है वो कुंभा के द्वारा ही किया गया था। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य आपसे पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा कौन सा? घूमर। कौन सा हो जाएगा? घूमर। हाथों की लचरदार प्रदर्शन इसका क्या है? मुख्य केंद्र है। और हाथों के लचरदार प्रदर्शन को क्या कहा जाता है? कहरवा कहा जाता है। इसके क्या 80 कली का घाघरा पहन करके क्या है यह नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। जिसके अंतर्गत अपन बात कहें तो ये क्या है? घूमते, जैसे 80 कली का घाघरा होता है जिसको क्या है वृत्ताकार 8 बार घूमते हैं उसको, तो उसको 8 बार वृत्ताकार घूम करके ये नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? सवाई चाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हो जाएगा अपन का, ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था? तो ब्रिटिश के साथ में समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ब्रिटिशों के साथ में सर्वप्रथम समझौता किया था कोटा के द्वारा। किसके द्वारा? कोटा मेहराब के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में तेजी से आर्थिक विकास के लिए किसे अपनाया जा रहा है? तो आर्थिक विकास के लिए राजस्थान में तेजी से, मतलब उसकी क्या स्पीड तेज करने की वजह से किसको अपनाया जा रहा है? कौन सी नीति है जिसको अपना करके क्या है तेजी से विकास कर रहा है राजस्थान? तो वो हो जाएगी आर्थिक नियोग की नीति, नियोजन की नीति। किसकी? आर्थिक नियोजन की नीति को अपना करके। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरा स्थान कौन सा रहा है? तो अपन के क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका रहा है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक अपन बात करें तो आप देखोगे नहरों के द्वारा, नलकूप एवं ट्यूबवेलों के द्वारा, और तालाबों के द्वारा, नदियों के द्वारा। तो ठीक है, तो कुएं एवं नलकूप हैं, तो कुएं के द्वारा कितना परसेंट? आपसे 24% हो जाएगा, और नलकूपों के द्वारा कितना हो रहा है? तो वो हो जाएगा 42%। ठीक है, तो इसके कुल मिलाकर आपसे ये टोटल भी पूछ सकता है, तो इसका हो जाएगा अपन को कितना परसेंट? 66%। तो 66% टोटल कुएं एवं नलकूपों से होता है। इसके अलावा अपन बात करें नहरों से, तो नहरों से गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया में होता है, और कुएं ट्यूबवेलों से सर्वाधिक होता है जयपुर वाले एरिया में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है दूसरा स्थान कौन सा रहा, मतलब किसका स्थान है जो दूसरे नंबर पर रहता है? तो वो बात कर लेते हैं अपन। नहरों का रहता है। किसका रहता है? नहरों का रहता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर तो ये कुएं और नलकूप वाला एरिया जाएगा, दूसरे नंबर पर नहरों के द्वारा क्या है सिंचाई की जाती है सर्वाधिक राजस्थान के अंतर्गत। फिर आ जाती हैं अपन तालाब और नदियाँ, तो है ही कितनी सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, नदियों का पानी है वो नहरों के थ्रू ही तो निकाला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, मक्का फसल के पकने की अवधि क्या है? जो मक्का की पहली बात कर रहे हैं, मक्का की खेती है वो क्या है अरावली के ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है। मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि है वो हो जाएगी काली एवं दोमट मिट्टी होती है ना, उसमें सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। हाड़ौती के अंतर्गत भी मक्की खूब बोई जाती है। अपन से पूछा गया है पकने की अवधि, पूछा गया है टाइम पीरियड पूछा गया है, तो वो रह जाएगी अपन के 110 दिन। कितनी हो जाएगी? 110 दिन के अंतर्गत क्या है उगने से अपन मक्का को बोते हैं, उससे 110 दिन के बाद में क्या है प्रॉपर तरीके से पक जाती है मक्का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, राजस्थान में खस घास कहाँ पाई जाती है? खस घास को पहली बात तो सुगंधित घास कहा जाता है। ठीक है, और इससे क्या है इत्र बनाने के लिए, इसके अलावा शरबत बनाने के लिए भी खस घास का उपयोग किया जाता है। और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो अपन बात करें इसकी तो ये पाई जाती है अपन के भरतपुर वाले एरिया में। तो ये कौन सी हो जाएगी? भरतपुर और टोंक फास्फेट डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, तो भरतपुर वाले एरिया में पाई जाती है। इसका अगर दिशाओं के अनुसार अपन से बात करता है पूर्व के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो खस का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में आता है? तो राजस्थान के किस बेल्ट के अंतर्गत खस घास का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो वो किया जाता है अपन के किसके अंतर्गत? तो वो हो जाएगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंतर्गत सर्वाधिक क्या किया जाता है?
खस घास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकीकृत कृषि क्या है? तो एकीकृत कृषि है वो क्या होती है, तब उसकी बात करते हैं। तो वो दे रखा अपन का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न फसलों को उगाना और पशुधन को भी बढ़ाना। ठीक है, तो एकीकृत कृषि का मतलब होता है कि फसलों को उगाना भी है, फसल को बढ़ाना भी है, ठीक है, और पशुधन को भी क्या है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? तो सर्प अभ्यारण्य आपसे पूछ रहा है, तो सर्प अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि सर्प प्रजनन केंद्र है ना, सर्प का वो क्या है, जहाँ पर विष इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, सर्प वो क्या बोलते हैं उसको, संग्रहालय बोल सकते हो या फिर ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वो कहाँ पर स्थित है ये आपको क्या है कमेंट करके बताना। सर्प से संबंधित कोई संग्रहालय या कुछ भी बना हुआ म्यूजियम। ठीक है, तो अपन बात करें 120 नंबर के क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। तो राजस्थान में सर्प अभ्यारण्य आपसे पूछ ले तो कोटा के अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान का कौन सा जिला है जो भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है? आपसे ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो कि क्या है, दो राज्यों के साथ में सीमा लगाते हैं? ठीक है, तो अपन बात करें पंजाब और हरियाणा के अंदर लगाता है हनुमानगढ़। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन आगे जाते हैं, तो यूपी और हरियाणा के साथ में सीमा लगाता है, तो वो लगाता है अपन का धौलपुर वाला एरिया, भरतपुर वाला एरिया। कौन सा लगाता है, भरतपुर वाला एरिया। और यूपी और एमपी के बीच में लगाता है धौलपुर वाला एरिया। किसके बीच में, यूपी और एमपी के बीच में धौलपुर वाला एरिया सीमा लगाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो एमपी और गुजरात के बीच में कौन लगाता है, धौलपुर वाला एरिया सीमा लगाता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के वे जिले जो राज्यों से दो बार सीमा लगाते हैं, तो कौन कौन से हैं? एक ही राज्य से दो बार सीमा लगाते हैं, तो एक है कोटा। तो कोटा क्या है, एमपी के साथ में दो बार सीमा लगाता है, और यह है क्या है, अविखंडित जिला है। ठीक है, ये टुकड़ों में नहीं लगाता बल्कि एक ही जिला पूरा, लेकिन दो साइड से सीमा लगाता है। ठीक है, एक होता है विखंडित जिला है चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो वो क्या है, एमपी के साथ में दो बार सीमा लगाता है, और इसको विखंडित करने का कार्य कौन करता है, भीलवाड़ा करता है। और विखंडित जो भाग है उसका, तो उसे बोलते हैं अपन भैंसरोडगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया गया है? तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, वो किसका जनसंख्या घनत्व पाया गया है? तो वो रहने वाला अपन का किसका, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का है। इसका क्या है, 100 से कम है प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, आकल वन अभिलेख पार्क किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो आकल वन अभिलेख, आकल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है, तो किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा अपन का जैसलमेर के अंतर्गत आकल वुड फॉसिल पार्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सोने किस जिले में उत्पन्न होता है? तो राजस्थान में जो राज्य में जो सोना है ना, तो वो किस जिले के अंतर्गत से निकाला जाता है, सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो सोना उत्पादन है वो राजस्थान के अंतर्गत झुंझुनू से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, झुंझुनू से किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, फसल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पहला जिला किसके क्षेत्र में, फसल उत्पादन के मामले में? तो फसल उत्पादन के मामले में हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, गंगानगर को। नेक्स्ट हो जाएगा, नहरों से सिंचाई सर्वाधिक गंगानगर वाले एरिया में होती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्य जो विधानसभा के सदस्य एमएलए का चुनाव के लिए अपन को न्यूनतम आयु क्या रहने वाली है? तो वो हो जाएगी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में अमेरिकन कॉटन किस जिले में उत्पन्न होता है? तो राजस्थान में अमेरिकन कॉटन है ना, वो किस जिले में उत्पन्न होता है, मतलब उत्पादन किया जाता है? तो वो हो जाएगा कॉटन, तो वो हो जाएगा अपन के किस में अंतर्गत, श्री गंगानगर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, श्री गंगानगर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अवधि का प्लान हॉलीडे कहा जाता है? तो अवधि को प्लान हॉलीडे कहा जाता है, तो वो किस अवधि को कहा जाता है, वो कहा जाता है 1966-69 जो समय था, 1966 से लेकर के 69 वाली अवधि थी, उसको क्या कहा जाता है, प्लान हॉलीडे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन सस्पेंड कर सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सस्पेंड कौन कर सकता है, मतलब उसे कौन पद से हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है, वो हटा सकता है गवर्नर और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की जाएगी। तो गवर्नर और मुख्यमंत्री का क्या रहता है, रोल रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार। तो एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधा, औद्योगिकरण का बढ़ता चरण
दिल्ली की निकटता एवं परिवहन सुविधा आदि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उपजाऊ भूमि और सिंचाई सुविधा और औद्योगिकरण जो बढ़ता क्षेत्र है राजस्थान का, वो दिल्ली के निकटता परिवहन से संबंधित है। वो कौन सा एरिया हो जाएगा अपन का? तो वो रहने वाला अपन का पूर्वी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है वो कौन सा रहा है? वो रहा है अपन का सूती वस्त्र उद्योग। अपन बात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो वस्त्र उद्योग अपन के राजस्थान का जो क्या है, सूरत के अंतर्गत अपन इंडिया के अंदर सर्वाधिक वस्त्रों का निर्माण सूरतगढ़ में होता है, गुजरात के अंदर सूरत में। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। ठीक है। मानव अधिकार की पहली घोषणा कब की गई थी? तो मानव जो अधिकार हैं उनकी घोषणा पहली बार कब की गई थी? तो वो की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। जिला स्तर पर राज्य के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? तो जिला स्तर पर राज्य के काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो वो रहने वाला अपन का जिला अधिकारी। कौन हो जाएगा? जिला अधिकारी। और कौन होता है? IAS RS होता है। ठीक है, कलेक्टर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है वो किसके पास हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो लोक आयुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो बना है अपन का महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। मुगल काल में जिलों को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के समय पे जिलों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता अपन के सरकार। क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो रहने वाली है 40। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में है? तो उपखंड का जो प्रशासन होता है वो किसके नियंत्रण में होता है? तो वो होता है अपन के SDM के, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के में। किसके? SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल के जो पद है उसके लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी अपन की 35 वर्ष। राज्यपाल के पद के लिए 35 वर्ष। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था? तो लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम है 2013, तो वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया गया था दिसंबर 2013 में। कब लागू किया गया था? दिसंबर 2013 में। OCI जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, OCI जैन मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है अपन के किस जगह पर? जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर के अंतर्गत एक OCI जगह पड़ती है, ओसियाना, और वहाँ के क्या है जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OCI जोधपुर में जो मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यहूदी मेनुहीन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो हो जाएगा अपन के वायलिन से। किससे हो जाएगा? वायलिन से हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जालौर जिले के किस शहर में सुंदा माता मंदिर स्थित है? तो सुंदा माता जो पर्वत है उस पर यह सुंदा माता मंदिर स्थित है, और जहाँ पर राजस्थान का क्या है? प्रथम रोपवे। क्या है? फर्स्ट प्रथम रोपवे। रोपवे बोलते हैं जैसे झूलता हुआ पुल। तो प्रथम रोपवे है वो 2006 में। कब? 2006 के अंतर्गत राजस्थान का सुंदा माता मंदिर के पास बनाया गया था, जालौर के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो मथुराधीश मंदिर है वो हो जाएगा अपन के कोटा जिले के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? कोटा के अंतर्गत। शिक्षा नगरी कहा जाता है, कोटा नगर को कहा जाता है। प्रवेश द्वार पूछ ले तो भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है, अपन की हस्तकला है बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रभाव डाला गया है? तो किशनगढ़ पेंटिंग शैली में किस चित्र मतलब किस पेड़ के वृक्षों के चित्र हैं वो सर्वाधिक बनाए गए हैं? ये आपसे पूछा गया तो वो बनाए गए केले के। तो केले के वृक्ष हैं वो क्या है? वो सर्वाधिक किसकी शैली बनाए गए? तो किशनगढ़ चित्र शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, सास बहू के मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये नागदा में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? नागदा में स्थित है। ठीक है, सास बहू का मंदिर नागदा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा हमीद मर्दन किसकी रचना है?
तो हमीर मद मर्दन है, ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएंगे अपन के किसकी रचना? तो वो हो जाएगी अपन के ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह सूरी की। तो जय सिंह सूरी के द्वारा हमीर मद मर्दन। तो ये हमीर किसके लिए यूज किया गया है? तो ये है अपन किससे संबंधित है? पहली बात तो ये हो जाएगी अपन के त्रिनेज गणेश जी का मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर के किले से संबंधित है हमीर मद मर्दन। ठीक है, हमीर मद मर्दन। नाथ द्वारा का मौलिक नाम क्या है? तो वो हो जाएगा सिहाड़। सिहाड़, नाथ द्वारा राजसमंद सिहाड़। श्रीनाथ जी का मंदिर भी है सिहाड़ के अंतर्गत, यह पड़ता है राजसमंद में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन मारवाड़ में रामझोल क्या हो जाएगा? रामझोल जो आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो रामझोल आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पहली बात तो रामझोल है ना, ये पहना जाता है पैरों में। कहाँ पहना जाता है? पैरों के अंतर्गत पहना जाता है। ठीक है, तोड़िया आपसे पूछते तो तोड़िया आभूषण भी पैरों के अंतर्गत पहनी जाती है। चलिए दोस्तों, आपके क्या है टोटल पूरे 150 क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ये थे आपके पुलिस के पेपर जो 2024 के अंतर्गत लगा था उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको देखा होगा करंट अफेयर के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंतर्गत से। वर्ल्ड के भी पूछे गए थे, इसके अलावा इंडिया के भी पूछे गए थे, राजस्थान करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है करंट का डेटा कुछ ज़्यादा ही आया था। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्लासों के अंतर्गत इसका चौथा पेपर है वो भी डिस्कस करेंगे, और चौथा पेपर जैसे ही खत्म होगा तो इसकी जो मैथ रीजनिंग और वो जो पेपर आए थे मैथ रीजनिंग के उनके बारे में हम डिटेल से फिर चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से